मैं हूं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट और उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, बिलखसूस बिलवर्ड सिटी के बारे में। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। इसी वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर का बटन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यकीनन इस प्लेटफॉर्म से हम आपके हक में, आपके फेवर में आवाज़ उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये आवाज़, ये आपकी जितनी भी परेशानियां इसी वीडियो से हम उसे कवर करें और ये मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ ताकि इसका सदेबाब किया जा सके। आजकल बिलवर्ड सिटी ने अपनी आंखें जो है वो माथे के ऊपर रख ली हैं, आप सब जानते हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मैं इसी प्लेटफॉर्म से हमेशा पहले भी आपके हक में वीडियोस बनाता रहूं और आवाज़ उठाता रहूं, और हमें पता है कि ये मैनेजमेंट हमारी वीडियोस देखती भी है। इवन साद नज़ीर तक हर वीडियो, हर चीज़, चूँकि वो सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि आपकी फेवर में या आपकी कहीं भी हक तलफी हो रही हो तो उसके बारे में हम आवाज़ उठाएं। और जिस तरीके से आपको पता है कि बिलवर्ड सिटी नो डाउट कि एक फ्यूचर का बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह आपको डिलीवर भी करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ वो कहीं ना कहीं जो भी गलती करेगा इंशाल्लाह वो हम आपके साथ और मैनेजमेंट के सामने रखते जाएंगे ताकि उसका जिस हद तक मुमकिन हो सके अजाला किया जा सके। हर बंदा जानता है कि बिलवर्ड सिटी ने हज़ारों के हिसाब से फाइलें बेची हुई हैं और हर बंदे का एक जैसे हालात नहीं होते। किसी को 100 मजबूरी हो सकती है, कोई फाइल को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको पेमेंट की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट वो चाहता है कि मैंने जो पैसे यहाँ पे जमा करवाए हैं वो मुझे वापस मिल जाएं, या उसमें से कुछ कटौती हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ तो वहाँ से रिकवर हो जाए ताकि मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकूँ, मैं अपनी मजबूरी जो है उसका कहीं ना कहीं अजाला कर सकूँ। तो हमारे पास एक पॉलिसी थी, हमारे पास एक लास्ट जो इस तरीके से हम कर रहे थे कि हमारे पास एक मर्जिंग की ऑप्शन थी। हम क्लाइंट को ये कहते थे कि आप फाइल ले आएँ, हमसे पेमेंट लें और ट्रांसफ़र दें और उसके बाद आप क्लियर हैं, आप किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं है, आप पेमेंट लें, बस आगे हम जाने और सोसाइटी जाने। तो इस तरीके से हम ये सर्विसेज लोगों को दे रहे थे और लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 15 मई को मैनेजमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें उन्होंने ये मर्जिंग वगैरह और हर चीज़ का तहस नहस करके रख दिया है। अब वो लोग जो बेचारे फ़ाइल बेचना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, लेकिन हम आगे से साफ इनकार कर देते हैं कि जी हम तो फ़ाइल इस टाइम नहीं परचेज़ कर सकते। डेफिनेटली हम उसे परचेज़ करके कहाँ करेंगे, आगे हमारे पास वो मर्जिंग वाली ऑप्शन ख़त्म हो गई है। और अगर रीसे मार्केट में सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा अभी कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोग अमूमन फ्रेश को प्रेफर करते हैं, या अमूमन लोग जो है वो इतना बड़ा रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं कि वो नहीं है कि सप्लाई जो है वो कम और डिमांड ज़्यादा हो। इस टाइम सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, लेने वालों की तादाद जो है वो कम है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। तो सबसे पहले तो हमारी ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप इस तरीके से जो मर्जिंग वाली ऑप्शन है उसको ओपन करें ताकि ये डीलर हजरात जो हम लोग आपसे फाइलें मर्ज करवा लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे थे ताकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उनका रास्ता बंद ना किया जाए। अब इसमें एक और चीज़ भी बड़ी मुसीबत आती है कि अगर आप लेट्स सपोज मर्जिंग भी बंद कर देते हैं, अगर किसी बंदे ने 17 लाख वाली बुकिंग करवाई हुई है और वो टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो आप उसकी फ़ाइल कैंसिल करते हैं, आप उसे 21 लाख रुपए में डाल देते हैं। अब वही जगह, वही फाइल, वही साइज़, लेकिन उस बेचारे को वो महंगी पड़ जाती है। 21 लाख की बजाय आप 24 लाख में डाल देते हैं, मतलब आप आगे से आगे उसे एडजस्ट करते जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बंदा मजीद दलदल में फंसता जाता है। तो उसकी फाइल जो है वो मार्केट में सेल नहीं होती, क्योंकि सेल परचेज 17 लाख वाली पे हो रही होती है, 21-24 लाख वाली को कोई पूछेगा नहीं है। तो ये वो वजह होती है जिसकी वजह से हम क्लाइंट जो है हमारा वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। तो हमारी मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि आप खुदारा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, आप ये मर्जिंग वाली जो ऑप्शन है इसे एक जो है वो ओपन करें ताकि अगर कोई भी बंदा किसी टाइम के अंदर भी कोई फाइल सेल करना चाहता है तो वो आसानी से अपनी फाइल सेल कर ले। नो डाउट कि इसके ऊपर भी उसको एक बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन कम अज़ कम उसका कुछ ना कुछ तो वहाँ से रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि सोसाइटी डेवलपमेंट भी कर रही है, सोसाइटी लैंड भी बाइंग कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ऑन ग्राउंड काम नज़र आ रहा है। टाइम लगेगा, सोसाइटी अगर फौरी डिलीवर नहीं कर सकती, डेफिनेटली 4-5 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल लग जाएंगे। उसके बाद ये एक प्रॉपर, आपको जिस तरह कहते हैं ना, एक खूबसूरत डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने आएगी। लेकिन अभी बाज़ लोगों को मजबूरी होती है उनके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए।
इसके अलावा जी कुछ लोग कह रहे थे जी डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट सोसाइटी ख़त्म करने जा रही है। तो मेरे भाई इस तरीके से अभी डिस्काउंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। डिस्काउंट जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे थे वो अभी भी है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और हम अपने लेवल के ऊपर भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मैनेजमेंट से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस 1 जून को एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर जो उन्होंने सख्त किस्म की पॉलिसियाँ बनाई हैं उनको रिवाइज करेंगे ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और यहाँ पे ट्रेडिंग हो और लोग यहाँ पे सेल परचेज करें और इस तरीके से लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाएं ताकि लोगों को मजबूर ना किया जाए। इसके अलावा जी मैं आपको डिस्काउंट बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे ओवरसीज़ हैं जो हमारे थ्रू अपनी पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं तो हम उनको डिस्काउंट अभी भी दे रहे हैं। डिस्काउंट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, ये बात सरासर गलत है कि डिस्काउंट भी ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, डिस्काउंट की वही पॉलिसी है जिस तरीके से पहले हम आपको डिस्काउंट दे रहे थे। पहले चूँकि एक मर्जिंग वाली बीच में ऑप्शन आ गई थी तो उसमें हम पेमेंट्स को एडजस्ट करवा लेते थे। जब एडजस्टमेंट करवाते थे तो उसमें अपने क्लाइंट्स को एक एक्स्ट्रा फेवर दे रहे थे। लेकिन जो बेसिक कंपनी का डिस्काउंट है वो अभी फ़िलहाल भी हम अपने दे रहे हैं, अपने तमाम क्लाइंट्स को दे रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप लेट्स सपोज बात करें अवामी ब्लॉक की जो सबसे छोटा और साइज़ का 4.5 मरला का प्लॉट है, यहाँ पे आपके पास अगर 8,75,000 वाली बुकिंग है तो उसके ऊपर हम 25% तक अगर आपकी पेमेंट जमा नहीं हुई, आपने अगर 15% जमा करवाई है, अगर 20% जमा करवाई हुई है तो उसके ऊपर अभी आप 25% पेमेंट जमा होने तक डिस्काउंट ले सकते हैं। 9,75,000 वाली जो बुकिंग है उसके ऊपर आप तकरीबन 40% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करें तो इसमें चाहे 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला या कनाल 2 कनाल में आते हैं तो यहाँ पे भी आप तकरीबन 35 से 40% की जब तक आपने पेमेंट क्लियर नहीं करवाई तब तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपकी 40% हो चुकी है या 40% से ज़्यादा हो चुकी है तो फिर आपको ये वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इससे पहले जो हम लोगों को दे रहे थे वो एक मर्जिंग की सूरत में दे रहे थे, उससे लोगों को फ़ायदा होता था कि हम उधर से पेमेंटें लेते थे, कहीं और उसकी एडजस्टमेंट करवाते थे। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को उसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे थे। लेकिन अब चूँकि वो कंपनी ने वो मर्जिंग वाला सारा सिस्टम ख़राब कर दिए तो जिसकी वजह से हम ये डिस्काउंट जो है फ़िलहाल नहीं दे रहे। लेकिन जो बेसिक डिस्काउंट है वो अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो जो अभी मैं आपको एक पेमेंट का शेड्यूल बता रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आपकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स वैली के अंदर अगर आप 5 मरला, 8 मरला या 10 मरला या कनाल के अंदर वो 50% मतलब आपकी लेट्स सपोज के 20 लाख वाली बुकिंग है तो उसके ऊपर अगर आपकी 10 लाख तक पेमेंट जमा नहीं हुई, आपकी अगर 8 लाख हुई है, 6 लाख हुई है तो उसके ऊपर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपका एपीआर जो है वो एडजस्ट हो जाता है, तो वो आपको तकरीबन 25,000 के अराउंड एपीएस पड़ेगा और तकरीबन 30 से 32-33,000 के अंदर वो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। मीन्स कि उसके ऊपर आप ऐसे समझे कि अगर लेट्स सपोज स्पोर्ट्स वैली की बात करूं तो अगर आप लाख रुपया जमा करवाते हैं तो आपको तकरीबन 20 से 25,000 रुपया लाख के पीछे जो है उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आप लाजमी इसको अवेल करें, ये आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अमूमन लोगों को नहीं पता होता, जो देहातों से अमूमन तल्लक रखते होते हैं वो सीधी सीधी पेमेंट जमा करवा रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि अगर लाख रुपए की हम पेमेंट जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर हम या 50,000 रुपया जमा करवाएंगे या इवन 25,000 रुपया भी जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप इस डिस्काउंट के लिए लाजमी रब्ता करें और अपनी जो लेजर है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसकी पेमेंट्स हम चेक करवा लें, और चेक करवाने के बाद आपसे आपकी पेमेंट के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस तरीके से वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप 2 एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी चीज़, आप लोग पेमेंटें अपनी जमा करवाते हैं और उनको कोई पता नहीं होता कि हमारी वहाँ पे एपीआर जो है लेजर के अंदर उसके अंदर अपडेट कब होगी, किस तरीके से होगी। इंशाल्लाह हम हमारे थ्रू जो भी पेमेंट जमा करवाएंगे आपको हम फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर कंप्यूटराइज रसीद देंगे और उसकी ट्रैकिंग आईडी से आप पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप उसकी ट्रैकिंग आईडी से अपनी वो पेमेंट फौरी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो रसीद हम जो आपकी पेमेंट की होगी, जो आपके फाइल के अंदर पैसे जमा होंगे, तो वो रसीद आप तक पहुंच जाएगी। आप उसे किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी जगह से बैठ के आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके एक रुपए के रवादार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी पेमेंट जमा करवाना चाहें तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मज़ीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप का रिप्लाई
ज़रूर आएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आपकी आवाज़, ये हम बनेंगे और आपकी आवाज़ हम मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी किस्म का कोई भी मामला आता है तो इंशाल्लाह उसे हम बर वक्त क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मज़ीद भी बिलीवर्ड सिटी के बारे में और जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उनकी अपडेट इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करता रहूँगा।